अलग नहीं है, एक है, बस इनके स्वरूप अलग है। रूप माना एक है लेकिन बस स्वरूप अलग अलग है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। दोनों का एक ही रूप, सुंदर सा चंद्रवंश। उस चंद्रवंश में वहां के राजा उग्रसेन जी, जिनके भाई का नाम देवक, जिनकी पुत्री माता देवकी। अब माता देवकी के भाई हुए कंस। कंस का महाराज ऐसा प्रताप था कि उनके नगर में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए अपनी चचेरी बहन माता देवकी का विवाह कराता है। विवाह करके जब विदाई कर रहा था तो माता देवकी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के विदाई के साथ उन्हें रथ में चढ़ाने लगा। जैसे ही रथ में चढ़ाने लगे एक आकाशवाणी हो गई महाराज। जैसे ही चढ़ाने लगे आकाशवाणी है कि हे कंस, जिस मैया को आज तू रथ पर चढ़ाकर विदा कर रहा है, इन्हीं मैया का अष्टम पुत्र, अष्टम संतान तेरा काल बन करके आएगी और तेरा उद्धार करेगी। कंस को क्रोध आया, तुरंत तलवार निकाली और तलवार निकाल करके माता देवकी को मारने के लिए खड़ा हो गया। केस पकड़ के नीचे पटक दिया महाराज। और जैसे ही मारने के लिए खड़ा हुआ, वसुदेव जी जो कि उनके पति हैं, अभी अभी विवाह हुआ है, चरणों में गिर गए कि मैं इसका पति हूँ, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, आप प्राणों से ना मारिए। माता देवकी की रक्षा की कि प्राण छोड़ दीजिए, आपको संतान से परेशानी, संतान आपको दे दूंगा। कारागृह में डाल दिया महाराज। समय बीता, कुछ दिन बाद पहली संतान आई। जैसे कंस को पता चला, पहली संतान आई, हाथ में संतान को लिया और पहली संतान का गोविंदाय नमः नमः। दूसरी संतान, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 संतानों को कंस ने गोविंदाय। अब जैसे 7वीं संतान महाराज गर्भ में आई, तो ये जैसे गर्भ में 7वीं संतान आई तो भगवान ने सोचा ये तो हमारे लक्ष्मण जी है। योग माया से कहकर के माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। पता चला 7वीं संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई। अब जैसे 8वीं की बारी आई महाराज, कंस को नींद नहीं आई। 8वां आने वाला है, मेरा काल आने वाला है, मुझे मारने वाला आने वाला है। नींद नहीं आए महाराज, बड़ी मुश्किल से समय बीता। अब जैसे ही समय पूरा हुआ, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय हुआ। माता देवकी कारागृह में बंद है और बस भगवान नारायण का ध्यान करती कि प्रभु आप कब आकर के कृपा करोगे। उनका चिंतन करती, उनका मनन करती। धीरे धीरे समय बीता। समस्त जैसे महाराज समय पास आने लगा, सभी देवी देवता आकर के प्रभु के स्वागत की तैयारी करने लगे। कोई आकर के ब्रज की लता पता बन गया, कोई आकर के पर्वत पर विराजमान हो गया, कोई आकर के रज बन गया, कोई पुष्प बन गया कि प्रभु आएंगे तो चरणों में हम जाएंगे। कोई पशु, कोई पक्षी बन गया, सब प्रभु के स्वागत के लिए खड़े हो गए। आज रात्रि की वो बेला महाराज, मध्य रात्रि, रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और रात्रि के ठीक 11:30 बजे सभी भगवान का इंतजार कर रहे कि प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। यमुना महारानी इंतजार कर रही कि प्रभु का प्राकट्य होने वाला। शीतल सुगंध हवाएं चलने लगी। यमुना जी में मानो जल खत्म हो गया हो। आज यमुना जी का जल अमृत बन करके बहने लगा कि प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। बादल गरजने लगे कि प्रभु आने वाले। घुमड़ घुमड़ कर बादल काले होकर के बरसने लगे कि प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। घनघोर वर्षा होने लगी कि प्रभु आने वाले हैं। ऐसे घनघोर वर्षा में बिजलियां कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। महाराज
मोहे ऐसा लगे कि बादल अभी बरस जाएंगे, प्रभु तो बाद में आएंगे। प्रेम से कहेंगे राधे राधे, थोड़ा और प्रेम से राधे राधे। पूरी प्रकृति ने प्रभु के आने का, प्रभु के आगमन का पूरा प्रकृति बदल गई स्वागत करने के लिए कि प्रभु आने वाले। जैसे आपके सबके मन में उत्सुकता है, हमारे संगीताचार्य के मन में तो ज्यादा ही उत्सुकता महाराज कि कब प्रभु प्रकट हो जाए। सभी प्रभु के आने की प्रतीक्षा करने लगे रात्रि के ठीक 12 बजे। और जैसे रात्रि के ठीक 12 बजे मैया देवकी के कक्ष में एक प्रकाश पुंज शंख चक्र गदा इत्यादि धारण करके माता देवकी के सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब महाराज जैसे ही प्रकट हुए, मैया देवकी ने अंक में लिया, भगवान ने छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बनाकर कहा कि अब मुझे गोकुल छोड़ कर के आओ। वसुदेव जी भगवान को एक डलिया में टोकरी में बिठाते हैं और गोकुल की ओर निकल जाते हैं। यमुना महारानी बीच से रास्ता देती है, शेष नाग छत्र बन जाते हैं, गोकुल में हमारे कन्हैया को छोड़ कर। आज किस प्रकार प्रभु का स्वागत हो रहा है, आइए आप और हम सभी मिलकर के सुंदर से आनंद उत्सव में प्रवेश करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से कहेंगे राधे राधे, थोड़ा और प्रेम से राधे राधे। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण,
से कहेंगे राधे राधे। सबन को बधाई हो।